जी अस्सलाम वालेकुम। F4 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, आज लेक्चर नंबर 5 है हमारा और चैप्टर 2 कर रहे थे हम। चैप्टर 2 रिलेट करता है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस कर रहे थे। सर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये चार चीज़ें होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और कल तकरीबन डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन सर हमें कंसिडरेशन के बारे में भी हमें नहीं पता, हमें इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ का नहीं पता। तो आज का जो टॉपिक है इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ हम पहले पढ़ेंगे। इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये है इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। आपको याद होगा मैंने इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ के नीचे लिखवाया था कैन सू और बी सूड, यानी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप कहते हैं बाय लॉ जो रिलेशनशिप हो। बाय लॉ रिलेशनशिप से मुराद क्या होता है कि सर अगर हम दोनों में से कोई पार्टी एक ब्रीच करती है, अगर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट जाके इसको इनफोर्स करवा सकें। ठीक है, तो ये था इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। क्लियर? तो इसको अंडरलाइन करके आप इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। उसके बाद फिर जब ये सारी बातें हो जाएंगी फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। क्लासिफिकेशन या काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं इसको। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह का हो सकता है ये डिस्कस करेंगे। फिर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक मेजर पार्ट जो है वो कंसीडरेशन भी है, तो फिर कंसीडरेशन को भी डिस्कशन भी होगी। ठीक है, हो सकता है कंसीडरेशन आज के लेक्चर में कंप्लीट ना हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जहां तक हमें याद हो, हम ऑब्जर्व कर सकें, उतना मैक्सिमम हम इसको करें। ठीक है, क्या आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वो क्लास में याद हो जाता है? और ज्यादा तो नहीं होता, बहुत ज्यादा तो नहीं होता। घर जाके इजीली फिर इसको जो है वो आप रिवाइज करते हैं तो कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। बस फिर ठीक है, इस स्पीड से चलेंगे इंशाल्लाह आखिर तक, जितना आप कैरी कर सकें। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये क्या लिखा हुआ है लफ्ज? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, यानी नीयत। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? नीयत। किस चीज की नीयत हो? एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नीयत हो। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नीयत। सर कोई भी रिलेशनशिप दो तरह से हो सकते हैं। या तो वो रिलेशनशिप होंगे यानी लोगों से हमारा ताल्लुक जो है सोशल या डोमेस्टिक रिलेशन, सोशल या डोमेस्टिक रिलेशनशिप। और नंबर 2 कमर्शियल और बिजनेस रिलेशनशिप। ऐसे ही है ना भाई, ये दो ही होते हैं ना। कमर्शियल, सोशल या डोमेस्टिक इसे कहते हैं घरेलू मामलात। बिजनेस या कमर्शियल से क्या मुराद है? सर बिजनेस के मामलात। सर बिजनेस के मामलात यानी बहुत सारे अपने हम जिंदगी में बहुत से लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं। वो लोग कुछ हमारे दोस्त होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस के हमारे पार्टनर होते हैं, जो बिजनेस में होते हैं हमारे साथ। ऐसे ही है भाई, यही रिलेशनशिप, यही ट्रांजैक्शन होती है ना। लॉ अज्यूम करता है कि ये ट्रांजैक्शन अगर डोमेस्टिक हो, अगर ये डोमेस्टिक हो, डोमेस्टिक मीन्स कि अगर ये घरेलू, ऐसे लिखते हैं ऐसे पूरा ऐसे या ऐसे होता है, बस इतना ही होता है मेरा। हाँ, अगर ये घरेलू है, हाँ तो बताएं साहब, सॉरी, ये रिलेशनशिप जो है वो अगर घरेलू है तो फिर उस वक्त हमारी नीयत क्या होती है ये डिस्कस करना। और अगर सर ये बिजनेस रिलेशन है तो उस वक्त हमारी नीयत क्या होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया, भाई आज रात खाने की दावत दी दोस्त ने,
और मसरूफियत की वजह से, चूंकि आपने आज का लॉ का पढ़ा था तो आप जाके वो रिवाइज कर रहे थे, आपको टाइम नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि खाने से ज्यादा लॉ इंपॉर्टेंट है, मैं ये तैयार करता हूं, दोस्त को आपने मैसेज किया कि माजरत मैं तो नहीं आ सकता, उसने खर्चा किया था, उसने आपके लिए अच्छे खाने का इंतजाम किया था। अब बताए शाबाश, आपका दोस्त क्या करेगा? सीधे जाएगा जज साहब के पास, अगले दिन सुबह सुबह जाएगा जज साहब के पास, जज साहब ये देखे ना, इससे क्या है कि या तो खाए वो या तो फिर मेरा जितना खर्चा हुआ है मेरा खर्चा रीइंबर्स करवाए। बताएं सबस क्या करते हैं? पैसे निकलवाते? ऐसे नहीं होता, ऐसे तो फिर कैसे होता है? बताएं सबस कैसे होता है फिर? मेरा ख्याल है फिर आप जो है उसकी माजरत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? उसकी माजरत को एक्सेप्ट कर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ही सही, नेक्स्ट टाइम ही सही। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोर्ट इस तरह की सिचुएशन में आपकी नीयत देखती है, चूंकि आपकी नीयत यह नहीं थी कि जब वो अगर वो नहीं आता तो मैं जाके इसके खिलाफ केस फाइल करूंगा, मैं जाके इसके खिलाफ केस फाइल करूंगा। और आप भी कोर्ट में नहीं जाते, आप भी कोर्ट नहीं जाते, क्यों? क्योंकि शुरू से आपकी नीयत थी नहीं, शुरू से आपकी नीयत थी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को लोन दिया है, या आपने कोई चीज परचेज की है, या किसी ने आपको लोन दिया है, नहीं आपने किससे लोन लिया। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ब्रीच किया, ड्यू डेट पे आपने पेमेंट नहीं की, जो चीज थी वो खराब भेजी थी आपने या आपको किसी ने भेजी थी, बताएं आप क्या करते हैं? आप बताएं साहब, जा सकते हैं? अब बताएं इस तरह के रिलेशनशिप में आप ये क्यों नहीं कहते कोई बात नहीं यार, ये भी तो इंसान है, इससे भी तो गलती हो सकती है, क्यों नहीं कहते आप? क्यों क्यों ये क्यों आपका अपना दोस्त है इस वजह से, और ये दोस्त नहीं इसलिए? नहीं नहीं नहीं, इधर आपकी नीयत शुरू से ही आपकी नीयत ये थी कि अगर ये काम नहीं करता तो मैं फौरन जाके वो कोर्ट इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं। एग्री करते हैं? अच्छा, आपने अपने छोटे भाई को पैसे दिए थे कि ये संभाल के रख लेना, अम्मा को, वैसे यूजुअली हम ऐसे करते हैं, बचपन में आपने अम्मा को पैसे दिए होंगे, ये मेरे पैसे आप संभाल ले। हाँ, ईद पे मोस्टली होता है, ज्यादा पैसे होते हैं तो अम्मा कहती है मेरे पास रखवाओ, अम्मा के पास रखवाते हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं मिलते। यार सबके साथ ऐसे हुआ है, मुझे लगा शायद मैं ही सिर्फ विक्टिम हूं। हाँ, तो उसके बाद ये पैसे नहीं मिलते, आपने वो उसने खा लिए, छोटे भाई ने खा लिए पैसे, या अम्मा ने पैसे रख लिए, अब अम्मा ने नहीं दे रही। यही पैसे अगर आप क्रिसेंट वालों को देते हैं और वो आपसे कहें कोई क्लासेस नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, जाओ भाग जाओ, अब क्या करेंगे? अब कोर्ट नहीं, क्रिसेंट वालों के एक एक का गिरबान पकड़ेंगे आप। होगा ऐसे कि नहीं होगा? यानी यहां पे आपकी इंटेंशन वो नहीं थी जो आपके घर पे इंटेंशन थी। एग्री करते हैं? सो एग्जाम्पल याद हो गई? अगर एग्जाम्पल किसी, देखिए मैं ऐसे बोंगी एग्जाम्पल ही दूंगा ना आपको, मेरा मकसद ये नहीं हुआ एग्जाम्पल याद रहे, मेरा मकसद ये होगा कि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। अब हो सकता है शायद कोई मेरी एग्जाम्पल बहुत बोंगी हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद करवाना मेरा मकसद होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया और रिलेट करते हैं तो बस ठीक है, मेरा मकसद पूरा हो गया। इसका मतलब कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती है सर जिसमें लॉ पहले से अज्यूम करता है कि आपकी नीयत थी ही नहीं उसको लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने की। सर आपकी इंटेंशन थी नहीं शुरू से, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें आपकी पहले दिन से नीयत होगी। एग्रीड? ओके, मैं लिखने लगा हूं कुछ एग्जांपल। अब आपको एग्जांपल सारी याद आ गई होगी। हाँ, साड़ी वाली एग्जांपल, हाँ वो बाद में, इतनी जल्दी नहीं भाई। हाँ, अभी तो लड़ाई शुरू होगी, अभी तो वो साड़ी आएगी नहीं, लड़ाई शुरू होगी, उसके बाद फिर बाद में जब बात पहुंचेगी। क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। और क्या एग्जांपल हो सकती है? शाबाश, पेरेंट्स एंड
बस ये 3 एग्जाम्पल काफी है। लॉ अज्यूम करता है, ये एग्जाम्पल है। लॉ क्या करता है? अज्यूम करता है। क्या अज्यूम करता है? कि इन सिचुएशन में हमारी पहले से इंटेंशन थी ही नहीं। नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 0 था उसमें यही एग्जाम्पल थी, डोमेस्टिक वाली, डोमेस्टिक एग्जाम्पल। उसमें इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के डेफिनेशन में लिखा हुआ था सर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि इनफोर्सेबल नहीं है। इनफोर्सेबल की पहली एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल ये लिखी हुई थी, डोमेस्टिक एंड सोशल रिलेशनशिप। आपको याद हो कि नहीं याद हो? उसने भी ये क्या हुआ था ना सर, इंटेंशन नहीं है। शाबाश, लॉ एप्लीकेबल नहीं है, हाँ इनफोर्सेबल नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है। इसकी एग्जांपल शाबाश, एग्जांपल दे शाबाश। स्टूडेंट एंड टीचर नहीं, टीचर के साथ नहीं होता। एंड कॉलेज जी, हाँ कॉलेज ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन के साथ क्या आपकी जाती लड़ाई है? अगली कोई एग्जांपल? यार आसान है, बायर एंड सेलर कह लेते बस, सब सारी कहानी खत्म हो जाती। बायर एंड सेलर यही होता है ना। प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट आप सही कह रहे थे, प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अदर, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, लीज एटसेट्रा, कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये क्या है? इसकी एग्जांपल है, ये इसकी एग्जांपल है। बताइए शाबाश, इन सिचुएशन में हमारे इंटेंशन होती है कि नहीं? यस, देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बात क्लियर होगी? अगर ये सिचुएशन है तो फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर अगर ये सिचुएशन है तो फिर नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मींस के नो इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, मींस के नो कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश, ये सिचुएशन है मींस के इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मींस के इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, मींस के देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। लेकिन लॉ फर्दर ये कहता है कि सर ये सिचुएशन, इस सेम सिचुएशन में यानी डोमेस्टिक और सोशल रिलेशनशिप की कोई कुछ एक्सेप्शन भी है। शाबाश, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन किसे कहते हैं वैसे? जनरल रूल जिस पे एप्लीकेबल ना हो। बिल्कुल ठीक है, जो इसके बरक्स हो। इसके बरक्स का मतलब यह है कि यहां पे तो लिखा हुआ है ना नो, बताएं साहब इधर क्या होगा? यस। इधर क्या होगा? एक्सेप्शन में यस होगा। एक्सेप्शन की एग्जांपल सर क्या है? एक्सेप्शन की एग्जांपल डाइवोर्स। डिवोर्स के केस में क्या होगा? डिवोर्स के केस में क्या होगा बताएं साहब? डिवोर्स के केस में क्या जो मर्द और औरत है इनका क्लोज रिलेशन होता है? डिवोर्स के केस में होता है क्या? डिवोर्स के केस में तो नहीं होगा ना। मैंने इसलिए तो मर्द और औरत बोला है, हस्बैंड वाइफ बोला ही नहीं, क्योंकि डिवोर्स के बाद हस्बैंड वाइफ रहेंगे नहीं। पहले हस्बैंड वाइफ थे ना, उसके बाद फिर डिवोर्स हो गई, उसके बाद हस्बैंड वाइफ कहां रहेंगे? वो तो बस सिर्फ ये मर्द और औरत है। इसलिए मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किया इस पर गौर नहीं किया आपने। पहले हस्बैंड एंड वाइफ थे, डिवोर्स के बाद अब हस्बैंड वाइफ चूंकि रहेंगे नहीं, जब हस्बैंड वाइफ थे तो देयर वाज अ क्लोज रिलेशनशिप, अब नो क्लोज। अब बताएं सब इसको ट्रांजैक्शन करते हैं तो
कोई एग्रीमेंट करते तो, हाँ शाबाश। अब देखिए, अब बताइए शाबाश। अब अगर ये करते तो यस देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अच्छा, एक्सेप्शन का वैसे दूसरा नाम भी है एक, इसको कहा जाता है, ये जो बार बार यूज करता है वो REBUTT है, TTUL, हाँ रिबटल। रिबटल कहते हैं एक्सेप्शन को। एक एग्जांपल इसकी होगी डिवोर्स। दूसरी एग्जांपल बिजनेस बिटवीन, हाँ मैं तो इसको लिखूंगा फैमिली बिजनेस। जो फैमिली बिजनेस है, अगर वो बिजनेस है ना, वो इस नीयत से है ना, तो फिर नीयत भी हमारी चेंज, नीयत भी चेंज। नंबर 3, कोई एग्जांपल दे शाबाश। थर्ड को एग्जांपल दे दें। नहीं, ये एग्जांपल भी होगी, इसकी भी एग्जांपल होगी। इनहेरिटेंस में जो मिले, देख के बता रहे ना आप, देखे थे सारे नोट्स में तो नहीं लिखी हुई एग्जांपल? ये दोनों एग्जांपल नहीं लिखी हुई नोट्स में? ये तो लिखी हुई। तीसरी कौन सी लिखी हुई नोट्स में? हाँ ये जो है वो क्यों नहीं बता रहे फिर? हाँ ये मुश्किल थी ना, इस वजह से। ये सबसे आसान है, ये बहुत इंटरेस्टिंग। पार्टी ऑफ हाई रिलायंस। एग्जाम्पल सुने। आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, आपके दोस्त ने आपको कॉल की, हाँ भाई क्या कर रहे हो आजकल? आप कहते हो मल्टी नेशनल कंपनी है, इसमें जॉब कर रहा हूं। वो आप पता है आपसे क्या कहता है? गरीब। कब तक नौकर बन के रहेगा तू? क्या दूसरों की जो है वो बातें सुनता रहेगा? कब तक? मैंने नया बिजनेस खोला है, आजा तुझे मैं CEO बनाता हूं। क्या मैंने नया बिजनेस खोला है, आधा तुझे मैं CEO बनाता हूं। और बिजनेस कार्ड भी उसने आपको भेज दिया, उसने बिजनेस कार्ड भी भेजा है। आप जब आए उसके पास, वहां से छोड़ के इधर, आपने देखा से कहा हाँ भाई बिजनेस किधर है? कहता आजा बैठ जा पट्टी के उस तरफ। भाई क्या मजाक कर रहा है? मजाक ना कर, बता तूने कहा था कि तुझे मैं CEO बनाता हूं। कहता हाँ, कार्ड पे देखो एक जगह मैंने छोड़ी हुई थी, तुम्हारा नाम उसमें उधर रखना है, CEO बनाऊंगा तुझे मैं BFC का CEO बनाऊंगा। क्या बोला? क्या बोला? आपको लगे शायद KFC कह रहा है, BFC, बेहतरीन फ्राइड चिकन, जो छोटी सी उसने अड़ी लगाई थी, बेहतरीन फ्राइड चिकन। वो तो KFC है ना, इधर जो है वो हमारा BFC है। आपने कहा ये कार्ड पे ना मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई थी, आपके लिए CEO आपका नाम आगे आएगा। यार तुझे CEO मैंने बैठे बैठे बना दिया। मैं तो मजाक कर रहा था, प्रैंक नहीं हो गया इसके साथ? उस दोस्त ने उस पर रिलायंस किया कि नहीं? कि इसका बिजनेस है, मुझे जाके वो CEO, वो जो जॉब छोड़ के आया, वो जॉब छोड़ के आया है। अब बताएं दोबारा वापस जा सकते हैं उधर? नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या कह के आया उधर। नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी, मैं नहीं कर सकता मजीद गुलामी, मैं अब अपने बिजनेस पे जा रहा हूं। छोटे लोग, हाँ जी। तो बताएं साहब, 26 के साथ मजाक हुआ, अब ये बैठ जाएगा? कोई नहीं, खैर है, दोस्त ने मजाक किया। नहीं, लॉ कहता है ऐसे नहीं। अगर हाई रिलायंस है तो उस सूरत में नहीं। ये मैंने एक एग्जांपल दी आपको समझाने के लिए। अगर कहीं पे हाई रिलायंस है तो उधर लॉ कहता है कि नहीं। अगर कोई दोस्त भी है ना आपका, कोई फैमिली मेंबर भी है ना आपका, फिर भी अगर आपने उस पर रिलाई किया और आपको इस वजह से नुकसान हो रहा है या नुकसान हुआ है, तो लॉ कहता है कि यस देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप।
उस केस में आप इनका अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, इसको यानी सू कर सकते हैं। बात समझ आ गई? बताएं शाबाश, रिलेशनशिप कितने तरह के हो सकते हैं? दो, डोमेस्टिक या सोशल रिलेशनशिप, कमर्शियल या बिजनेस रिलेशनशिप। जनरल रूल क्या है कि अगर डोमेस्टिक या सोशल रिलेशनशिप है, लॉ परज्यूम करता है, इसके लिए मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो, लॉ परज्यूम्ड करता है। परज्यूम मीन अज्यूम्ड, अज्यूम्ड। लॉ परज्यूम दैट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लॉ क्या करता है? परज्यूम्ड करता है, लॉ ये अज्यूम करता है कि कोई इंटेंशन टू क्रिएट, यानी उनकी नीयत ये थी ही नहीं लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। ये उसकी एग्जांपल, यानी इन सिचुएशन में हम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन साथ लॉ ये भी कहते हैं कि सर इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच डिवोर्स हो जाए तो डिवोर्स के बाद ये इनके बीच जितने भी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। फैमिली बिजनेस है, बिजनेस क्या ही इस नीयत से किया जाता है कि एक को फायदा और दूसरे को हो सकता है कि नुकसान हो, कभी नुकसान हो भी सकता है। और हाई रिलायंस के केस में भी इनकी इंटेंशन यही होती है। कमर्शियल या बिजनेस रिलेशनशिप, बताएं साहब बस इसमें इनिशियली लॉ क्या परज्यूम करता है? हाँ, यस, देयर इज ऑलवेज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लेकिन सर कुछ इसकी भी एक्सेप्शन है, इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बता सकते हैं इसकी? नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है ना। ऑनर क्लॉज, लेटर ऑफ कंफर्ट, नंबर 3 कलेक्टिव बारगेन एग्रीमेंट, एंड नंबर 4 शाबाश, एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। वैसे हमारे सिलेबस में उसने ये नाम लिखे हुए हैं लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या करें, सिर्फ नाम याद रख के छोड़ दें इसको, इस कॉन्सेप्ट को नाम याद रख के इसको छोड़ दें? नहीं, हम समझेंगे इसको जरूर ताकि हमें पूरी बात समझ आ जाए। देखिए कुछ चीजें जो है वो मैं छुड़वाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें हमारे सिलेबस में नहीं होंगी फिर भी बताऊंगा। जैसे ये जो चैप्टर है इसमें अगर आप अपने स्टडी हब में देखेंगे तो शायद इतने डिटेल या मैं इन्होंने बातें नहीं बताई होंगी या सारी बातें नहीं बताई होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आगे पूरे इस सब्जेक्ट को समझने के लिए सारी बातें जरूरी थी। ठीक है, intention to create legal relationship, intention to create legal relationship means the party involved in agreement must intend niyat for their agreement to have legal consequences. Without this intention no valid contract is formed under UK law. आप नीचे इधर लिख सकते हैं, no intention equals to no contract, no intention equals to no contract. There are two types of agreements. Number 1, social or domestic agreements. Law generally presumed not to have legal intention unless explicitly shown otherwise. Unless explicitly shown otherwise की means कि आपने शो किया हो कि हमारे बीच क्या है, there is intention. हम अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे बीच में कोई एक पार्टी ब्रीच करती है तो हम इनके खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हैं, यानी वो एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्शन की, वो रिबटल की बात कर रहा है, वो रिवर्सल ऑफ प्रिजम्पशन। ये परज्यूम क्या था ना लॉ ने, अब लॉ अपनी बात को वापस ले रहा है, कहता हाँ लेकिन ये कुछ सिचुएशन ऐसे भी हैं जिसमें ये मेरी बात जो है वो गलत साबित होगी। मैं कहा वो कौन सी सिचुएशन? कहता है ये वाली सिचुएशन, बिजनेस बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, डिवोर्स व्हेन पार्टीज हैव हाई रिलायंस ऑन ईच अदर। लेकिन इसके लिए भी शर्त क्या है? इफ क्लियर एविडेंस शोन्स लीगल इंटेंशन, यानी कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो। कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट जनरली presumed to have legal intention. Parties must explicitly mention if they do not intend to, यानी अगर वो नहीं करना चाहते, ये इंटेंशन नहीं रखना चाहते तो फिर क्या करें? मेंशन कर दें कि हमारे बीच कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, यानी अगर कोई ब्रीच हो भी जाए तो हम दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट नहीं जाएंगे, हरगिज नहीं जाएंगे। तो इसकी एक्सेप्शन की बात कर रहा है जहां पे नॉट लीगली बाइंडिंग और सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको छोड़ें अभी, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट को, नॉट लीगली बाइंडिंग।
ऑनर क्लास, लेटर ऑफ कॉम्फर्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आगे नहीं लिखा हुआ, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, आगे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। जादू देखें, आ गया ना, देखा आपने जादू? सर ये कैमरे में नजर तो नहीं आ रहा? आ रहा नजर? ये ब्लू वाला भी आ रहा है या ब्लैक कर दूं? सही आ रहा है, बस ठीक है। ऑनर क्लॉज देखें, ऑनर क्लॉज, ऑनर क्लॉज इज अ स्टेटमेंट, लिखना कुछ नहीं, अभी आपने कुछ नहीं लिखना, मैं लिखवाऊंगा, मैं बताऊंगा। ऑनर क्लॉज इज अ स्टेटमेंट इन एन एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट होती है, लफ्ज याद रखिएगा, क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। जब दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो मैं फिर आपसे स्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछूंगा। स्टेटमेंट कहते हैं कि एग्रीमेंट के वक्त जो बातें बोली जाती हैं, क्या? दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, कि ये मेरी बात जो है या मेरा जो ये एग्रीमेंट है वो क्या होगा? यानी इसका मतलब एग्रीमेंट के वक्त एक बात ये भी होगी कि दिस एग्रीमेंट इज नॉट लीगली। तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? बातों को। कौन सी बातें? एग्रीमेंट के वक्त बोली जाती हो, वो बातें जो एग्रीमेंट के वक्त बोली जाती है, उसमें एक बात यह भी है कि दिस एग्रीमेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, बट द पार्टीज रिलाई ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ऑनर टू कैरी इट आउट, टू कैरी इट आउट। इट यूजुअली अपीयर्स इन इनफॉर्मल एग्रीमेंट। कभी कभार ऐसे भी करते हैं कि आप कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ, आप जानते पहचानते नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं यार ये मुझे बंदा अच्छा लगा, मैं कोई लिखत पढ़त में उससे रिटर्न नहीं लूंगा, ये बंदा मुझे वैसे ही अच्छा लगा, इसकी बातें इतनी अच्छी थी, ये मुझे वैसे बंदा पसंद है, ठीक है, ये बंदा मुझे लगता है कि ये मुझे धोखा। कभी कभार हम कहते हैं ना भाई आपने उससे कोई गारंटी के तौर पे कुछ रखवाया क्यों नहीं? कहता है यार मुझे उस पर भरोसा है, मुझे ये ऐसे नहीं कर सकता। तो ये क्या? म्यूचुअल ट्रस्ट है, ये म्यूचुअल ट्रस्ट है। ये मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। बताइए साहब, आप कोई कीमती चीज है, आपने कहीं बाहर जाना है, बाहर के मुल्क में, वो चीज आप किसी के पास रखवाना चाहते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए ये एग्जांपल जो है वो शायद इसकी नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ताकि जो है वो आपका ऑटोमेटिकली आपका माइंड उधर चला जाए कि इस तरह की सिचुएशन में ये काम होगा। एक आप ऐसा करें कि ये जो कीमती आपकी चीज है ये मोहल्ले में किसी शख्स को दे दें, किसी शख्स को दे दें। दूसरी ऑप्शन ये, और उससे कहें कि सर इसका ख्याल रखना। दूसरी ऑप्शन, आप इमाम मस्जिद को देना है। बताएं साहब इस दोनों में से किस पार्टी को ये आप हैंड ओवर करेंगे? क्यों भाई? हाँ शाबाश, ट्रस्ट है कि नहीं? जो रिलेशनशिप है ये ट्रस्ट रिलेशनशिप है, ये है ऑनर क्लॉज, ये ऑनर क्लॉज है। ऑनर क्लॉज में वो कहता है कि देयर इज पार्टीज रिलाई ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ऑनर टू कैरी इट आउट। It usually appears in informal agreement. Two friends agree not to share profit from a small side business. Not हम profit share नहीं करेंगे, but it include an honor clause stating that their deal is binding in honor only, not law. यानी वो एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, म्यूचुअली आपस में डील कर लेंगे, आपस में डिसाइड कर लेंगे कि हमने क्या करना है, आपस में हमने डिसाइड कर लेंगे कि हमने क्या करना है। दूसरी एग्जांपल, a company agree with a charity to make annual donation but adds an honor clause so the charity cannot sue if donations are delayed. भाई उसने जो है वो रजा कराना तौर पे पैसे देने हैं और उसने क्या दिया, ठीक है मैं इंशाल्लाह पैसे दूंगा अगले महीने, और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो भाई फौरन से पकड़ेंगे, आपने वादा क्या था, आपने वादा क्या था कि आप पैसे देंगे। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट भी नहीं है, ये ट्रस्ट बेस है ना। Sport associations sometimes include honor clause in agreement between clubs, relying on good faith instead of legal enforcement. ये तीनों एग्जाम्पल में से अगर आपको कोई एक एग्जाम्पल भी याद हो गई है या याद रहती है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आपने नहीं लिखना। लेकिन ऑनर क्लास के साथ आप लिखें, ऑनर क्लास के साथ आप लिखें, पार्टीज रिलाई ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट
म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉमा नॉट लीगली बाइंडिंग, आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा? नेक्स्ट, लेटर ऑफ कंफर्ट किसे कहते हैं? सुकून, आराम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसका मतलब यही है, फिक्र ना करना आप, यही है ना, फिक्र ना कर। अब पेरेंट कंपनी राइट्स टू बैंक, पेरेंट कंपनी कौन सी होती है? एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है, ये पेरेंट कंपनी है, ये एक दूसरी सब्सिडियरी कंपनी होती है। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर अक्वायर किए हैं तो वो कंपनी कहलाती है, हाँ 50% से ज्यादा, ये भी आपको पता है, फिर तो मसला हल हो गया। फिर तो हाँ बेटी का पेपर दिया हुआ आपने, वो तो पास है, हम लॉ पढ़े ना, F3 में भी था और बेटी में भी है। पेरेंट कंपनी राइट्स टू बैंक, वी आर अवेयर ऑफ और सब्सिडरी लोन, हमें पता है हमारी सब्सिडरी का लोन है, हमें पता है हमारी सब्सिडरी का लोन है, आप परेशान ना हो, आप फिक्र ना करें। अगर सब्सिडरी ये लोन नहीं देती तो हम पे करेंगे, कौन पे करेगा? तो हम पे करेंगे। तो बताएं साहब, इस सूरत में क्या आप सब्सिडरी कंपनी को क्या अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? लेटर ऑफ कंफर्ट, आप बेफिक्र हैं, आप बेफिक्र हैं, ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। अ गवर्नमेंट इश्यूज अ लेटर ऑफ कंफर्ट टू फॉरेन इन्वेस्टर प्रॉमिसिंग पॉलिसी स्टेबिलिटी, कि जो आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जब आप चीजें खरीदते हैं, चीजें बेचते हैं, इससे मुल्क को फायदा होता है। जब आप एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर के साथ गवर्नमेंट ने वादा किया, आप लोग फिक्र ना करें, आप जैसे हमारे गवर्नमेंट के, आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, बट नॉट क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। अगर बाद में गवर्नमेंट नहीं करती तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस फाइल करेंगे आप ना, कुछ भी नहीं कर सकते। A company issues a letter of comfort to supplier saying it intends to meet future order though it is not a binding intent। वो कहता है कि हमारी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर के ऑर्डर को फुलफिल कर सके, नहीं हो जाए। जमानत में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जमानत कहते हैं गारंटी को, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, और दूसरा कि वो आप रिटर्न में बकायदा रिटर्न में लिखते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बकायदा, और उसमें फिर 3 पार्टीज हो जाती है, उसमें तो 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बल्कि इसमें तो 3 लॉ कहते हैं, उसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट है। बड़ा मुश्किल केस है। बात अधूरी बात समझ आ गई? बात ठीक है। लेटर ऑफ कंफर्ट क्या लिखेंगे इसके साथ? डेफिनेशन तो सर आपने पढ़ाई नहीं, हाँ डेफिनेशन अब पढ़े। लेटर ऑफ कंफर्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट यूजुअली फ्रॉम अ पेरेंट कंपनी टू अ बैंक गिविंग अश्योरेंस बट नॉट अ लीगल गारंटी। देखा आपने कहा ना, वो गारंटी नहीं है, अश्योरेंस है, गारंटी नहीं है। दैट विल इट सपोर्ट इट सब्सिडी इन मीटिंग ऑब्लिगेशन। क्या लिखेंगे इसके साथ? हाँ शाबाश, लिख लें लेटर ऑफ कंफर्ट के साथ अश्योरेंस नॉट लीगल गारंटी, गिविंग अश्योरेंस नॉट लीगल गारंटी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पेरेंट वर्सेस सब्सिडियरी कंपनी एग्जाम्पल। कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, CBS कहते हैं इसको, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। अच्छा, उधर से नहीं, इधर से नहीं पढ़ते, ये इधर से नहीं पढ़ते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने यूनियंस के नाम सुने? यूनियन बताएं शाबाश, कौन कौन से होते हैं? कौन से आपने सुने? शाबाश, जैसे स्टूडेंट काउंसिल होते हैं, बिल्कुल। सोसाइटीज में यूनियन, डिफरेंट यूनियंस बने होते हैं।
मोस्टली जो आपने सुने वो होंगे रक्षा यूनियन, नॉन भाई एसोसिएशन, ये अल्फाज आपने सुने, ये सारे नाम आपने सुने हैं। लेबर यूनियन का नाम आपने सुना होगा। यूनिवर्सिटीज में अक्सर जो है वो ये केसेस आते हैं। हाँ शाबाश, ये क्या कौन कौन से जमीयत और कौन कौन से होते हैं ग्रुप्स? नहीं, ISF ये यूनियन, ISF यूनियन यूनिवर्सिटीज में वो भी होता है। हाँ चलो ठीक है, वी एज्यूम की ये सारी यूनियन है। अच्छा, इनका काम पता क्या होता है? ये यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा है लड़कों को मारना, नो। शाबाश, अगर तो कोई मसला मसाइल होता है ना तो ये कोर्ट नहीं जाते, ये सड़कों पे निकलते हैं। रिक्शा वालों का कोई मसला होता है ना तो वो कोर्ट नहीं जाएंगे, सड़कें बंद करते हैं। नॉन भाई एसोसिएशन है, आपको पता है कि उनका कोई मसला हो गया, प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, सीधा जाते हैं, कोर्ट नहीं जाते, सड़कों पे निकलते हैं। वजह कोर्ट इसलिए कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए कोर्ट बात नहीं सुनती। ये है कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। कलेक्टिव बार्गेन, कलेक्टिव मींस लोग आपस में मिलके एग्रीमेंट करते हैं। ये जैसे ऐसे ही होता है जैसे आप किसी पे दबाव डाल रहे हो ना, उसके लिए आपने काम किया, किसी पे दबाव डालने के लिए। जैसे टीचर्स यूनियन, अगर कोई टीचर मिलके नेगोशिएट करे विद द स्कूल बोर्ड कवरिंग सैलरी स्केल्स, सब जैसे प्रोटेस्ट करते हैं वो, जैसे वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हम कोई भी टीचर जो है वो क्लास नहीं पढ़ाएगा, हम सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने बैठ जाए सारे टीचर्स कि अब हम क्लास से नहीं पढ़ाएंगे, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी मांगे पूरी करो। ऑटोमोबाइल वर्कर्स यूनियन साइन विद द कार मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफाइंग, हाँ सब हेल्थ बेनिफिट है ओवर टाइम पे नहीं कर रहे, हमारे जो है वो सेहत का ख्याल नहीं रख रहे आप लोग। एयरलाइन पायलट साइंस CBA विद एयरलाइंस टू रेगुलेट फ्लाइट आवर्स, सेफ्टी कंडीशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अच्छा ये देखो, ये भी हुआ साइन, इधर भी साइन, इधर भी शाबाश, नेगोशिएटर CBA, नेगोशिएट मीन साइन। तो ये तीनों जगह पे साइंस है। मींस के इसका मतलब ये हुआ ये पहले से ये कुछ बातें तय हुई थी, अब अगर उसकी वायलेशन हो रही है या पूरी नहीं हो रही तो बताएं शाबाश वो कोर्ट जाएंगे? नहीं जाते। तो इसी का नाम तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट है कि वो जाते नहीं है, क्योंकि वो किसी एक बंदे के साथ नहीं था, वो किसी एक के साथ नहीं था, वो जितने भी हजारों एम्प्लॉयज थे कंपनी में, हजारों लाखों एम्प्लॉयज के साथ था। ये कौन कोर्ट जाए? तो सारे कोर्ट चले जाए, फिर तो हम कोई और काम नहीं करेंगे, फिर कोर्ट जो है वो फिर यही सुनती रहेगी। सो इस केस में हाँ कोर्ट कहता नहीं मेरे पास ना आना, मेरे पास ना आना, कि मैं आपका ये केस सुन ही नहीं सकता, क्योंकि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 4, एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब वक्त आ गया है कि ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मैं बता दूं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बताना ही है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट तो फिर आ जाए इधर। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट पेज नंबर होगा ये 27+1 28 जी। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, कोई आप दुकान से चीज खरीदते हैं कोई चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल खरीदने गए तो क्या करते हैं आप? बस ऐसे ही मोबाइल उठाया आपने और पैसे दे दिए, क्या करते हैं फिर? चेक करते हैं शाबाश, मोबाइल को बकायदा चेक करते हैं, और चेक करने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि आपने ये फोन खरीदना है कि नहीं खरीदना। होता ऐसे कि नहीं होता? पहले बकायदा उसको चेक करते हैं, उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हैं। जिस वक्त आप चेक कर रहे थे उस वक्त आपने बातें उससे की, उस वक्त आपने उससे प्राइस जो है वो भी निगोशिएट किया, सारी निगोशिएशन हो गई। अब आप उससे कहते हो मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं इसको देखता हूं, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं इसको देखता हूं। या फिर उसी वक्त भी अगर आप उससे कह देते हो यार फोन जरा दिखाना, मैं इसको चेक तो करूं, तो दिस इज सब्जेक्ट टू
कॉन्ट्रैक्ट मींस अभी आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले के सारे काम हो रहे हैं। ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा, बताएं साहब, बस ये कोई लीगल इंटेंशन है, अब अगर वो मोबाइल नहीं खरीदता तो सीधा आप कोर्ट जाएंगे? नहीं सर, देखे ना, इसने फोन अपना पूरा चेक किया है सर, इसने पूरा फोन चेक किया, तसल्ली करने के बाद कहता है मैंने नहीं खरीदना। और कोर्ट क्या कहेगी? भाई ऐसे ही होता है ऐसी है। आप पहले चीज उसे बेच दो, उसके बाद वो तसल्ली करेगा अपनी। अब तो उसने ले लिया। फिर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट्स दैट पार्टीज हैव रीच्ड अ प्रीली में मुश्किल लफ्ज, हाँ, पार्टीज हैव रीच्ड अ प्रोविजनल एग्रीमेंट। प्रोविजनल प्रो होता है पहले, प्रोविजनल अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं उससे पहले, बट डू नॉट येट इंटेंडेड टू बी लीगली बाउंड अनटिल के एक बंदा पैसे दे दे, दूसरा बंदा चीजें दे दे, एग्जीक्यूटेड को अंडरलाइन करें। बस सिर्फ अंडरलाइन करें, भी रहने दे। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मींस ये इंडिकेशन है दैट पार्टीज है वो हवाई मूड में है, दोनों हवाई मोड में। अब हवाई बातें हो रही हैं, हो सकता है कि वो पार्टी उसको कन्विंस कर ले, कन्विंस करने के बाद हो सकता है दूसरी पार्टी पे कर दे, तो इसका मतलब एक ने चीज खरीदी, दूसरे ने पेमेंट कर दी ना। तो अगर इससे पहले वाली सिचुएशन है, ये नहीं, अभी बातें ही चल रही है कि खरीदूं कि ना खरीदूं, दिस इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर से बताएं सब सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हाँ, चेक कर रहे हैं उस हालत में ये जो एग्रीमेंट होगा ये या कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इसको ना क्या नाम देंगे? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि अगले पल में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हो अभी होने वाला है, अभी होगा, हाँ चल गया। अगर ना हुआ तो कोर्ट जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दरवाजा नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सर कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं हुआ तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी नहीं है। It signifies that final legal obligation depends upon signing or completion of a formal contract document। यानी वो ये कह रहे हैं कि अब साबित होता है कि लीगल ऑब्लिगेशन यानी इंटेंशन कब होगी? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था, तो लीगल इंटेंशन नहीं थी। पार्टीज के पास ऑप्शन है कि वो क्या करें? विथड्रॉ फ्रॉम नेगोशिएटिंग विदाउट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। इट अलाउज रूम, यानी आपको एक ऑप्शन देता है टू मॉडिफाई टर्म्स, के कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें आप कर रहे हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और इवन अबंडन यानी इवन कैंसिल कर सकते हैं इस ट्रांजैक्शन विदाउट लायबिलिटी। आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ब्रीच करते हैं तो बताएं आपकी जिम्मेदारी होती है ना? क्या जिम्मेदारी है आपकी? नहीं, जिम्मेदारी क्या है कि भाई आपने केस को, इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है। बाइक वाले ने बाइक तो दे दी, अगली पार्टी ने पैसे नहीं दिए, तो बताएं सब जो दूसरी पार्टी है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? पैसे देना, पैसे देना। इस केस में वो कहता है कि अगर आपको ये अलाउ करता है, इजाजत देता है कि आप अगर टर्म्स को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अभी एग्रीमेंट से पहले टर्म्स को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं 50,000 में मुझे वारा नहीं खाता, प्राइस जो है वो कम कर दो या प्राइस इंक्रीज कर दो, और इवन अबंडन या इसको कैंसिल भी कर सकते हैं द ट्रांजैक्शन। तो इन शॉर्ट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट सर वो सिचुएशन है जब उसे के साथ हम बहस कर रहे हैं, सर हम जब नेगोशिएट कर रहे हैं। अब बताएं सर, बस हर नेगोशिएशन क्या कामयाब होती है? हर नेगोशिएशन कामयाब होती है क्या? जो चीजें आप खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप सूट लेने जाते हैं तो उससे कहते हैं 2000, अब वो कहता है 5000, आप कहते हैं 500, आप 500, फिर उसके बाद 1000, 2000, 1500, आप कहते हो नहीं मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, मैं सॉरी माजरत। आप वहां से चले जाते हैं। आपने क्या किया? आप वही लेना चाहते हैं, उसने कहा 2000, आप कहते तो नहीं 500 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। मॉडिफाई किया आपने टर्म्स को, ठीक है, आपने टर्म्स को मॉडिफाई किया। इस वक्त जब आप मॉडिफिकेशन कर रहे थे, बताएं क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं, जब तक आप पैसे पे नहीं करते, ठीक है। तो इस वक्त जब हवाई फेज में है ये ट्रांजैक्शन, ये एग्रीमेंट, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अल्लाह करे इधर भी यही बातें लिखी हो।
subject to contract. This means parties agree on terms but state that the deal will not be binding until a formal written contract is signed. ये इधर भी यही बात लिखी है. A company agree in principle to sell land but writes subject to contract, so no deal exists until the final. Two business agree on the price of a merger but subject to contract ensure negotiations continue until the lawyers finalize terms. जब तक लॉयर ये टर्म्स को फाइनलाइज नहीं करता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एग्री ऑन रेंट बट इंक्लूड सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, सो नो टेनेंसी किराएदार होता है. हाँ, किराएदार और जो मालिक मकान का रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं टेनेंसी रिलेशनशिप. एग्जिस्ट अंटिल फॉर्मली. ये सिंपल एग्रीमेंट नहीं कह सकते, हमने एक्सेप्ट तो किया ही नहीं. एग्रीमेंट तो तब होगा जब ऑफर होगी प्लस एक्सेप्टेंस होगी. ऑफर होगी प्लस, अभी तो ये नेगोशिएशन स्टेज में है ना, अभी तो प्राइस फाइनलाइज हुई ही नहीं है. अभी प्राइस फाइनल नहीं, अभी प्रोडक्ट फाइनल नहीं है. एग्री ऑन रेंट. हाँ, एग्री ऑन रेंट से यहां पे मुराद यह है कि ये अब आपस में जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, अंडर नेगोशिएशन है, इसलिए तो लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कि ये जो बातें है ना हमारी ये भी फाइनलाइज नहीं है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं. तो यही तो वो बात है. एग्री ऑन रेंट से मुराद यह है कि मालिक मकान ने कहा कि मैं आपसे 50,000 लूंगा, दूसरे कहते ठीक है घर तो मुझे पसंद है लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अभी कंफर्म नहीं है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खरीद रहा हूं बस ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा. 50,000 एक पार्टी ने कह दिया, दूसरी पार्टी ने यह कह दिया कि हाँ मैं लेना तो चाहता हूं पर मैं आपको बताऊंगा क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. कि अभी ये बात यहां पे फाइनल नहीं हुई, इसका मतलब इसके ऊपर फिर डिस्कशन आगे कभी होनी है. तो दिस इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. ऑनर क्लास फिर से बताएं सब, व्हाट इज ऑनर क्लास. सर म्यूचुअल ट्रस्ट हो तो हाँ, म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से आप कुछ लिखवाते नहीं हो, आप कहते हैं कोई मसला नहीं इंशाल्लाह ये कहीं नहीं जाता. लेटर ऑफ कंफर्ट, शाबाश, ये एश्योरेंस है, ये एश्योरेंस है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, शाबाश, लेबर यूनियन, यानी कुछ लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जब आप करते हो और लोग जो है वो आपको अब फोर्स कर सकते हैं ना. यस. एंड एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. सर अभी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ लेकिन हवाई कॉन्ट्रैक्ट, अभी हवाई बातें हो रही है. हाँ शाबाश, हवाई डिस्कशन अब हो रही है, कोई फाइनल शक्ल जो है वो अभी सामने नहीं आई. तो क्लियर है सारी बातें. क्या पढ़ा हमने सर. एग्रीमेंट दो तरह के हो सकते हैं. हाँ शाबाश, कमर्शियल या बिजनेस. डोमेस्टिक मींस घरेलू में कौन सी एग्जांपल. फैमिली, क्लोज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, हस्बैंड एंड वाइफ, शाबाश, पेरेंट्स एंड चाइल्ड. लॉ पर ज्यूम करता है कि हाँ इनके दरमियान इनकी कोई नियत नहीं थी, शाबाश. रिबटल या इसके एक्सेप्शन बताएं, शाबाश. डिवोर्स, फैमिली बिजनेसेस जो है, शाबाश, पार्टीज हैव हाई रिलायंस ऑन ईच अदर. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर कमर्शियल एंड बिजनेस रिलेशनशिप. लॉ पर ज्यूम करता है देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. और एग्जाम्पल शाबाश इसकी, शाबाश, बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल है. रिबटल बताएं, शाबाश. ऑनर क्लॉज, लेटर ऑफ कंफर्ट, कलेक्टिव बार्गेन एग्रीमेंट एंड सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट या एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. बात समझ आ गई. बहुत अच्छे, शाबाश. डिफरेंट टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट को हम क्लासिफाई करते हैं 3 डिफरेंट बेसिस पे. फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. आपकी किताब में शायद ये नहीं लिखा हुआ किस बेस पे ये बाइफर्केशन हुई है, लेकिन मैंने आपको याद करवाने के लिए ताकि आपको याद है ये काम किया हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जब हम एक चीज को फॉर्म कर रहे थे, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त, तो कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा होता है
जब हो रहा हो तो उस वक्त बताएं शाबाश कितने तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक सर जबानी कलामी हो, यानी बेसिकली सिंपली वो हमसे पूछना ये चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, रिटन या ओरल शाबाश, यानी एक्सप्रेस या इम्प्लॉयड, एक्सप्रेस या इम्प्लॉयड, एक्सप्रेस बोले तो रिटन या ओरल, इम्प्लॉयड बोले तो देखते हैं कि क्या यही लिखा हुआ है। यही है ना। एग्जाम्पल देखें, अली एग्री टू सेल हिज कार टू बाय एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग द टर्म्स वर्बली और इन राइटिंग, वर्बली और राइटिंग, फाउंड बाय कंडक्टर एक्शन ऑर्डरिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज इन एग्रीमेंट टू पे। यानी जब आप ऑर्डर करते हो तो आप इसके साथ एग्रीमेंट करते हो, हाँ मैं पे करूंगा, तो वो एम्प्लॉयड है ना, फिर पे तो आपने करना है, या फिर तैयार हो जाए, फिर अगर पे नहीं करते तो फिर तैयार हो जाए, बर्तन धोने पड़ेंगे। बेस्ड ऑन वैलिडिटी या इनफोर्सेबिलिटी, इधर 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 ऊपर है, इधर है, इधर है, वैलिडिटी या इनफोर्सेबिलिटी। इनफोर्सेबिलिटी किसे कहते हैं, शाबाश, केस फाइल कर सकते हैं, लॉ के लीगली जो है उसको बाइंड कर सकते हैं। अच्छा बताएं शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट। अब ठीक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सुने, नहीं ठीक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से पहले ये जो मैंगो जूस है ना ये बहुत अच्छा है, ये ठीक है, क्या इसका मतलब, सर के सड़े हुए आम नहीं थे, मैंगो जूस है, आम अच्छा है, और हाँ मीठा बिल्कुल ठीक है, सर जूस ठंडा भी है, आइस क्यूब डाले थे ना हमने, और हाँ दूध भी सर ठीक है, दूध भी सर ठीक है, तो चारों चीजें ठीक होनी चाहिए, चारों चीजें ठीक होनी चाहिए कि नहीं भाई, अच्छे मिल्क शेक के लिए चारों चीजें ठीक होनी चाहिए, तो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में जो चार चीजें हैं वो चारों ठीक होनी चाहिए, चरस तो नहीं होनी चाहिए उसमें, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो हाँ वो भी ठीक होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब बताएं सब इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, सारी चीजें मींस के सर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एलिमेंट्स जो है वो पूरे पूरे हो, अब बात समझ आ रही है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरे पूरे एलिमेंट हो, प्लस पूरे पूरे ठीक हो, अल्लाह करे डेफिनेशन यही हो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े जरा, यही लिखा है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल कंसिडरेशन के एक्सेट्रा, और फुली इनफोर्सेबल बाय लॉ भी, जो एक्सेट्रा में लिखा वो इधर भी आ गया, फुली इनफोर्सेबल बाय लॉ, तो यही एलिमेंट्स है ना। ओके वैलिड के बाद ऊपर ऊपर लिखा हुआ, ऊपर 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 ऊपर, भाई हमें याद है, हमें तो सारे डेफिनेशन याद है, हम तो नीचे देखेंगे नहीं, हम तो इधर से कर। वॉइड का मतलब बताएं साबस, हाँ ये है वैलिड, तो ये नॉट वैलिड, वॉइड का मतलब इनवैलिड या नॉट वैलिड, ऐसे ही है ना, नॉट वैलिड, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्या मतलब इसका, अच्छा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये था सर इसमें चारों चीजें होंगी, सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स ठीक भी होंगे। इधर बताएं शाबाश, वॉइड एग्रीमेंट, गंदा एग्रीमेंट, बताएं शाबाश, अब मैंने वो डिफाइन किया है ना, आप ये डिफाइन करें शाबाश, अच्छा एग्रीमेंट, गंदा एग्रीमेंट, शाबाश सर, हो सकता है कोई एलिमेंट कंप्लीट ना हो, या सर एलिमेंट है तो सही पर एलिमेंट जो है वो गंदा एलिमेंट है। अब गंदे एलिमेंट के एग्जांपल दो, इधर लिखा होता है कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल सर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक माइनर जो है वो आया होगा, आ गया वो पार्टी, एक पार्टी में पर्सन ऑफ अनसर्व, वो ड्रंकन पर्सन है, और बताएं शाबाश, हाँ हाँ वो तो एग्जांपल होगी। अच्छा दूसरी एग्जांपल, हाँ शाबाश सर इलीगल ऑब्जेक्ट हो, इलीगल ऑब्जेक्ट हो इसके अंदर, सर एक्सेप्टेंस तो हुई ही नहीं उसमें, कंसीडरेशन सर पे नहीं की, शाबाश अब आपको बात समझ आ गई, ये गंदा एग्रीमेंट होता है, गंदा एग्रीमेंट होता है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं,
हाँ, गन पॉइंट पे दोनों का जवाब ठीक है, दोनों का जवाब ठीक है। क्या आप इसको इंग्लिश का जमा पहना सकते हो? हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा। एग्रीड पार्टी का लफ्ज आपने यूज किया, बहुत अच्छा किया है। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती किए जाते हैं उस, हाँ, फ्री कॉन्सेंट सर इसमें ना हो। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। मैंने आपको नीचे से ये पढ़ाए नहीं है, मैंने नहीं दिखाया आपको, लेकिन सारे आपको ये आते हैं। और इलीगल बताएं शाबाश। अब बिल्कुल ठीक है सर, जो ऑब्जेक्ट हो क्या हो वो इलीगल हो, शाबाश। वो लॉफुल ना हो, वो इलीगल हो। अनइनफोर्सेबल, अन मीन्स नॉट, अन मीन्स नॉट, जो कि इनफोर्सेबल, लीगली इनफोर्सेबल नहीं है। और कौन से कॉन्ट्रैक्ट लीगली इनफोर्सेबल नहीं है? ये वाले लीगली इनफोर्सेबल नहीं है, ये वाले लीगली इनफोर्सेबल नहीं है, ये वाले भी लीगली इनफोर्सेबल नहीं थे। ऐसे ही था ना? तो ये उसकी एक्सेप्शन जो है दूसरे की, ये भी लीगल इनफोर्सेबल नहीं है। अल्लाह करे नीचे यही डेफिनेशन लिखी हो, मुझे नहीं पता अभी, ये तो आप लोगों ने डेफिनेशन बताई है, गलत भी हुई तो आप लोग बताने वाले तो आप हैं। स्टूडेंट से गलती हो सकती है ना, तो कोई बात नहीं। अच्छा, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, टेड का मतलब हाँ, हो चुका। शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो चुका का क्या मतलब है? हाँ सा, दोनों के हाथ बंद, एक ने पैसे दे दिए, दूसरे ने बाइक दे दी, हो चुका कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये टिड है तो ये ट्री है, तो ट्री का मतलब ये बताएं शाबाश। किसी पार्टी की तरफ से या दोनों की पार्टी, दोनों पार्टीज की तरफ से अभी पेंडिंग है, किसी एक पार्टी की तरफ से या दोनों पार्टीज के। इस एग्जीक्यूटरी के फर्दर दो जो है वो टाइप्स देखें। यूनी मींस, बाय मींस एक की तरफ से, एक की तरफ से हो चुका, दूसरे की तरफ से पेंडिंग। दो, बाय मींस दोनों की तरफ से पेंडिंग। क्या बात है आपकी, हालांकि नीचे से नहीं पढ़ा आपने, लेकिन फिर भी सारे टाइप्स बता दिए आपने। ये दोनों हो गए। वर्ड देखे, सॉरी वैलिड पहले। सेटिस्फाई ऑल एसेंशियल्स, वैलिड इनिशियली, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहता है इनिशियली वैलिड but subsequently ceases to be enforceable due to impossibility, यानी बाद में कोई वकूआ, कोई वारदात हुई जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था अब वैलिड नहीं रहा, जो पहले सही कॉन्ट्रैक्ट था अब गंदा हो चुका है। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट ये था कि पैसे देंगे, बाद में वो कहता है कि नहीं थोड़ी सी चर्च ले लो। कौन सी चीज? हंटिंग पहले था कि आप कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल शाबाश। बैल बहनों को मत लगाती, बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल, शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट टू इंपोर्ट गुड्स बिकम वॉइड इफ द गुड्स बिकम इलीगल टू इंपोर्ट आफ्टर एग्रीमेंट। एग्जाम्पल समझ आ गई भाई? आप जो बता रहे थे वो भी बिल्कुल सही था, वो भी बिल्कुल सही था, लेकिन उसने किताब में, लॉ में एक डेफिनेशन वर्ड की दी है, तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन उसने ये दी है। voidable contract, voidable contract is which is enforceable at the option of one party। कल मैंने लिखवाया था aggrieved party, ऐसे ही था, कल मैंने aggrieved party लिखवाया था। एग्जाम्पल, if consent is not free, if goods are not delivered on time, if goods are not delivered on time। क्लियर? बात समझ लगी? illegal involves an act forbidden by law or against public policy। आपको ये नहीं ना पता पब्लिक पॉलिसी का? पता है आपको पब्लिक पॉलिसी? नहीं पता? अब बताएं शाबाश, यस और नो? नो नो, गवर्नमेंट की पॉलिसी। पब्लिक मींस गवर्नमेंट नहीं। आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी सकते हैं आप? बताएं शाबाश, पी सकते हैं? यूके में लॉ है ना? सिंगापुर और यूके में लॉ है। हाँ, ये यूके, हम यूके लॉ पढ़े ना, यूके में लॉ है ये। तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, आप पब्लिक प्लेस में ये नहीं कर सकते।
ओके अच्छा, ये आपको नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। हम अपनी जिंदगी आसान बनाते हैं। फॉरबिडन बाय लॉ बताएं शाबाश, इसी एग्जांपल दें। फॉरबिडन बाय लॉ की एग्जांपल बताएं शाबाश। आप रिश्वत ले सकते हैं आप? हाँ शाबाश। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ सकते हैं आप? बताएं सर, तोड़ सकते हैं? नहीं। आप रिश्वत ले सकते हैं? रिश्वत नहीं ले सकते। बताएं शाबाश। किसी की सुपारी ले दे सकते हैं? हाँ। ड्रग में डील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ। तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट स्मगल गुड्स। अच्छा, अनएनफोर्सेबल वैलिड है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट, लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन वेयर रिक्वायर्ड। अनएनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है। ओरल एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों इमूवेबल प्रॉपर्टी? हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओरल एग्रीमेंट नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? हाँ शाबाश, इसके लिए रिटन होना शर्त है। लीगल मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? कॉन्ट्रैक्ट तो जुबानी कलामी हो जाता है ना? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड दोनों होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सर कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल भी हो सकता है, सर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सर एक्शन भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उस वक्त, लेकिन हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि कोर्ट ने, लॉ ने बताया था कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न में होने चाहिए लाजमी, तो इसलिए अनइन्फोर्सेबल। हाँ, जैसे फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक शाबाश। मैंने आपसे एग्जांपल पूछी थी कि कॉलेज के साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ज़बानी कलामी था, रिटर्न में था। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ज़बानी कलामी करेंगे तो हाँ बैठ सकते हैं क्लास में। पहले दिन बैठे थे। कितने स्टूडेंट ने अभी तक फीस पे नहीं की? होगा, पूरी फीस पे नहीं की हो सकता है, शायद हो सकता है किसी स्टूडेंट ने पूरी फीस पे ना की हो, लेकिन बैठा हुआ है वो क्लास में। क्यों? हाँ, ज़बानी कलामी हमने सर उनके साथ कोई बातचीत की थी, लेकिन अभी फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। जब तक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मली नहीं हुआ तब तक बताएं शाबाश हम ये कह सकते हैं ये मेरी क्लास है? नहीं, वो कहेगा जाओ भाई भाग जाओ, आपने कौन सा फॉर्म फिल किया था। आप समझ आ रही है? एग्जीक्यूटेड, बोथ पार्टी से फुलफिल देयर, दोनों ने अपना वादा पूरा किया। ए ने चीजें डिलीवर किया, बी ने पेमेंट किया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रिमेन टू बी फुलफिल्ड बाय या यूनिलेटरल, वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड, एक ने अपनी परफॉर्मेंस दी, अपनी लायबिलिटीज पूरी की, दूसरी की पेंडिंग है। बायलैटरल, बोथ पार्टी से वो ऑब्लिगेशन येट टू बी परफॉर्म का क्या मतलब है कि ए एग्री टू सेल और बी एग्री टू परचेज, यानी एक ने कहा कि मैं बेचता हूं, दूसरी पार्टी कहती है मैं खरीदता हूं। तो किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, लेकिन खरीदता था, दूसरा कहता है पैसे दूंगा, ये पार्टी कहती है मैं बाइक डिलीवर करूंगा। ऑन मीन्स के आज के डेट में कोई भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन खत्म नहीं हुई, ठीक है ना। अदर टाइप्स में सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल तो कॉन्ट्रैक्ट वही है, रिटन ओरल। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बताएं शाबाश, कोई खास कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये खास कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो बाय डीड होते हैं। क्या होते हैं वो? बाय डीड। डीड को अंडरलाइन करें, लिख लें। और रिटन एग्रीमेंट, या सिर्फ रिटन लिख लें। बताइए, जायदाद का कॉन्ट्रैक्ट ज़बानी कलामी होता है, ज़बानी कलामी। लीज एग्रीमेंट का पता है आपको? लीज बैंक से
हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक। इंस्टॉलमेंट का पता है आपको, ये इंस्टॉलमेंट है। और रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है, वो भी रिटन होता है। टू बी वैलिड स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, साइंड बाय पार्टीज इन्वॉल्व, विटनेसेस होंगे, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, ये चारों बातें फुलफिल होनी चाहिए स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट में, 4 शराइत हैं। आगे देखें, लिमिटेशन पीरियड फॉर लीगल क्लेम्स, पीरियड फॉर लीगल क्लेम्स। भाई आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, क्या हुआ? ब्रीच, ब्रीच मींस कैंसल, यानी किसी पार्टी ने उसको फुलफिल नहीं किया, तो बताएं साहब आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कोर्ट जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? उसी दिन जाएंगे, फिर 15-20 साल बाद उसी दिन। जरूरी है कि अगले दिन ही जा सकते? अगले दिन ही जा सकते। हाँ शाबाश, मिनिमम पीरियड होगा कि इतने सालों तक जा सकते हैं। तो अगर ये स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके पास 12 साल है, आप 12 सालों में कभी भी आपको टाइम मिला तो आप जा सकते हैं। ऑल अदर ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये स्पेशलिटी तो आपको पता है ना रिटर्न में होते हैं, इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके पास 6 साल है, 6 साल है, 6 साल में जा सकते हैं। ठीक है, फिर से बताइए शाबाश, आज हमने क्या पढ़ा है? इंटेंशन टू क्रिएट, वो आपके सामने। सर एग्रीमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, सोशल या डोमेस्टिक। कमर्शियल, सोशल में लॉ परज्यूम करता है नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कमर्शियल में परज्यूम करता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर सोशल या डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, लेकिन लॉ कहता है कि सर इसकी कुछ एक्सेप्शन, रिवर्टल भी है या रिवर्सल भी है, वो है डिवोर्स, फैमिली बिजनेस, पार्टी है हायर रिलायंस ऑन ईच अदर। सर इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन का मतलब जनरल रूल की वायलेशन होगी, मींस के जनरल रूल में अगर इंटेंशन यस इंटेंशन है तो इधर होगा नो इंटेंशन। तो ऑनर क्लॉज में लेटर ऑफ क्रेडिट, कलेक्टिव सॉरी लेटर ऑफ कंफर्ट, कलेक्टिव बार्गेन एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, इन सिचुएशन में हमारी इंटेंशन नहीं होती, हमारी इंटेंशन नहीं होती। उसके बाद काइंड या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन को हमने कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन 2 टाइप्स हैं, बताएं साहब, एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉयड। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या इनफोर्सेबिलिटी 5 टाइप्स है, वैलिड, वॉइड, voidable, illegal, unenforceable, valid, void, voidable, illegal, unenforceable, on the basis of परफॉर्मेंस के बेस पे, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, और 2 और है यूनिलेटरल, बायलेटरल, ये बेसिकली एग्जीक्यूटरी के 2 हैं। अच्छा, उसके बाद अदर टाइप्स हैं, अदर टाइप्स में 1 2 3 सिंपल, स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। याद हो गया मुझे? ठीक है, पता नहीं आपने कब याद करने, आपको भी याद हो गए, बहुत अच्छे। कंसिडरेशन के बारे में बताएं, क्या है कंसिडरेशन? पैसे देने और अगली पार्टी ने मुझे वो चीज देनी है। ओके, समथिंग इन रिटर्न, शाबाश, कंसिडरेशन शायद यही है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। When at the desire of one party, desire किसे कहते हैं? ख्वाहिश, शाबाश। When the ख्वाहिश of one party, दूसरी पार्टी हैज डन, दूसरी एक पार्टी की ख्वाहिश पे दूसरी पार्टी ने कोई काम कर दिया हो, यानी वो पार्टी काम कर चुकी हो, और डज वो परफॉर्म कर रही हो, और प्रॉमिस टू डू समथिंग, या करने का वादा किया हो उसने। एक पार्टी के ख्वाहिश पे दूसरी पार्टी एक काम कर चुकी है या कर रही है उस वक्त, या करने का वादा किया उस पार्टी ने, सच एक्ट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, और सिंपली समथिंग इन रिटर्न। है तो वही बात, है तो वही बात, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी भी पढ़ेंगे ना, लॉ भी तो पढ़ना है। फिर से बताएं सब, कंसिडरेशन क्या है?
When at the desire of one party, एक पार्टी की ख्वाहिश पे। अच्छा, लफ्ज डिजायर में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। डिजायर का मतलब ये इंटेंशन, डिजायर का मतलब ये कि ख्वाहिश रखती है ये पार्टी, मींस कि ये पार्टी भी चाहती है कि अगली पार्टी मेरे लिए कुछ काम परफॉर्म करे, घर बना के दे, तब जाके हम उसको पेमेंट करेंगे। आपको याद हो कि नहीं याद हो? ऐसे ही था ना, घर बना के दे या बाइक ट्रांसफर करे तब हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। मोबाइल वो अगर हमें देगा तब हम पेमेंट करेंगे, या सर पेमेंट करेगा तब मोबाइल बेचेंगे इसको। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगली पार्टी की इंटेंशन ही होती है, डिजायर वो चाहती ही है, वो ख्वाहिश ही रखती है कि हमारे लिए भी कोई काम हो, मेरे लिए भी घर बनाए वो, तब जाके मैं पेमेंट करूं। कंसीडरेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जाहिर है कंसीडरेशन के बगैर तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। यानी वो कहता है कि जनरल रूल यह है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। गंदे कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, गंदे कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल मैंने यही दी थी ना कि फॉर एग्जांपल इसमें कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट गंदा कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंसीडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट कौन से थे? कॉन्ट्रैक्ट का कोई एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होगा? फॉर एग्जांपल ऑफर गलत है तो कंसीडरेशन ही होगी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो कहता है कंसीडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, वो कहना इसमें ये चाह रहा है, हम कंसीडरेशन पढ़ रहे हैं अभी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रहे। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये बात की है कि अगर कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इधर हम पढ़े कंसीडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो एक ही बात है ना। हाँ, सब ये एसेंशियल एलिमेंट है, इसलिए बिल्कुल ठीक। एग्रीमेंट नहीं होगा तो एग्रीमेंट तो उससे पहले नहीं हो जाता, कंसीडरेशन से नहीं, वो तो प्रॉमिस होता है। शाबाश, अच्छे बच्चे हैं। और कंसीडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं है तो फिर, जब एग्रीमेंट नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय डीड डू नॉट रिक्वायर कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय डीड, हाँ शाबाश, रिटर्न में जो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। हो सकता है वो कंसीडरेशन जो है वो विदाउट कंसीडरेशन हो। फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बताएं शाबाश, क्या देते हैं आप और आपको बदले में क्या मिलता है? पैसे? पेपर कंसीडरेशन है। विरासत कौन ट्रांसफर करता है, मुझे बता सकते हैं? हाँ, अक्सर जो जाने वाले होते हैं वो विरासत जो है वो तकसीम होती। अच्छा, वो हमें देंगे जमीन और हम उन्हें देंगे पेपर, आप ये साथ ले जाओ जन्नत में। ये नहीं, उनको बदले में हम कुछ नहीं ना दे रहे। ओके, इसी तरह गिफ्ट और प्रॉपर्टी गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर, ये काट दें, ये दोनों अल्फाज, ये दोनों काट दें। विदाउट कंसीडरेशन, आप किसी को तोहफा देते हैं तो वो बदले में क्या देता है आपको? ये कब हुआ? अब बर्थडे पे नहीं, मैं ये नहीं कह, मैं क्या ये करना, जब आप तोहफा देते हैं, जब फॉर एग्जांपल कल मेरे लिए तोहफा ले आना आप, ठीक है, कल मेरे लिए आप तोहफा ले आओ और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, दिखाता हूं कैसे जो है वो इसके बदले कुछ नहीं मिलता। कल आप अब्दुल्ला भाई के लिए, या जो नाम भूल गया फिर, और उमर भाई के लिए तोहफा ले आना, अब आपको दुआएं मिलेंगी सिर्फ। विदाउट कंसीडरेशन, एनी गिफ्ट इज वैलिड विदाउट कंसीडरेशन इफ इट इज कंप्लीटेड, रिटन एंड रजिस्टर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आपने ख्याल रखना है, अगर आपको कोई तोहफा देता है तो, या तोहफा आप किसी को देते हो तो फिर ख्याल रखना, अगर कंप्लीटेड है तो फिर ठीक है, रिटन है और रजिस्टर्ड है तो फिर ठीक है। यानी जैसे आपको कोई तोहफा मिले फौरन जाके गवर्नमेंट के पास वो रजिस्टर करवा लेना, रजिस्टर करवा लेना है ना, बाद में मसला हो सकता है कि सर ये देखे ना, सर इसने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया, सर ये तो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है, सर ये एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सर इससे क्या है मेरी चीज मुझे वापस करे। ना 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 ना, हाँ जी,
कैमरे में नहीं, पकड़े जाएंगे हम। पॉइंट्स टू नोट, कंसीडरेशन मींस बेनिफिटिंग मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर और सिंपली समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी के डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, पढ़े क्या? आपको ये बात समझ आती है? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी कंप्लीटेड, एग्जीक्यूटरी येट टू बी कंप्लीटेड, एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी, एग्जीक्यूटरी कंप्लीटेड। ठीक है, कंसीडरेशन के डेफिनेशन और दो टाइप्स क्लियर है, बस इसके बाद टाइप्स नहीं है, बाकी फर्दर डिस्कशन होगी जो हम आज नहीं कर रहे। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसीडरेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, उम्मीद है। तो हमारा ऑफिशियली पहला चैप्टर जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल है 15-1, हाँ 14 चैप्टर हैं। इसमें 7 चैप्टर होंगे बिजनेस लॉ के और 7 चैप्टर हैं कंपनी लॉ के। वैसे उसमें देखा आपने कितने चैप्टर हैं? 13 है। किधर? नहीं उसमें स्टडी अब में 17 है शायद। ठीक है ना, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है याद? जी भाई, किसके? ओके ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।